सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। प्रज्ञा के साथ दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करते जाएं। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव लें। अब गोलाकार घुमाइए, दोनों पंजे एक साथ गोलाई में। कोशिश करें अंगूठे मिले रहें आपस में। बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए और इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज बनाइए बड़े से बड़ा सर्कल। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे। आ जाएंगे वापिस। दोनों पांव को 1 फीट खोलकर अधिक से अधिक पांव के अंगूठे अंदर बाहर करिए जी। बहुत दिनों से ये क्रिया कर रहे हैं हम लोग। कोशिश कीजिए सभी के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें, बगैर घुटना उठे। बाहर की ओर जाने पर छोटी उंगली टच करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। अब पाँव को निकट लेकर पाँव को चलाएंगे। एक बार लेफ्ट पाँव, एक बार राइट पाँव। सभी प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। दोनों पाँव एक साथ कीजिए। हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें ताकि आपको क्रिया में मदद मिले। करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। हर बार एड़ी शरीर को टच हो रही है। आएंगे वापिस। हल्का विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर घुटने के नीचे या थाई के नीचे रखें और दोनों एड़ियां एक साथ हल्की सी ऊपर उठा दें। दोनों पांव के पंजे अधिक से अधिक अंदर की ओर सिकोड़ लें, खींच लें और सामान्य श्वास में रुकें। कोशिश करें कि घुटना सीधा रहे। कोशिश करें कंपन ना हो पांव में। ऐसा लगे जैसे कोई पीछे से पंजों को प्रेशर दे रहा है। और महसूस करिए अपनी थाई के ऊपर, घुटने पर आते प्रभाव को। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे से आएंगे वापिस। आराम से एड़ियों को आसन पर रखें। हाथ वापिस, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक बार दोनों पांव खोलें। वी शेप में सूक्ष्म क्रिया की भांति हम कमर चक्रासन को करेंगे। ज़्यादा जबरदस्ती ना करें। एक बार लेफ्ट हैंड राइट पांव की ओर, एक बार राइट हैंड लेफ्ट पांव की ओर। करते जाएं जी। थोड़ा अपने पेट को प्रभाव में कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाइए जी, करते जाइए। पूरे शरीर पर प्रभाव आएगा। बहुत ही सुंदर। इसको आप सूक्ष्म क्रिया कह सकते हो, आसन कह सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव में सुविधाजनक फासला, रिलैक्स। शरीर में आई हुई गर्मी को देखिए, महसूस कीजिए। आइए बटरफ्लाई करेंगे सब एक साथ मिलकर। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़कर
एड़ियों को शरीर के निकट ले आएं और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके घुटने ऊपर नीचे करें। तितली की भांति मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए कमर को सभी सीधा करेंगे जी, प्रयास पूर्वक सीधा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर आसन आप कर रहे हैं। सुंदर क्रियाओं के साथ, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ आपकी शुरुआत होती है प्रतिदिन। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर। जो साधक बाद में जुड़े हैं, जल्दी से अपने आसन को बिछाइए, जल्दी से शुरू हो जाइए और कोशिश करें कल से और समय पर जुड़ने की। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट ले आएं और बाईं टांग को भी मोड़कर नाभि के निकट ले आएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। आंख बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। श्वास की आवाज खुद को भी नहीं आएगी। कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे मन हमारा शांत होने लगा है। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। बहुत ही सहज, बहुत ही आनंददायक स्थिति। अपने भाग्य को सराहें कि हम दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करने जा रहे हैं। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए श्वास, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोलिए और थोड़ा सा पाँव को विश्राम दीजिए। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए
एक ही बार में खड़े हो जाएंगे जी। कोशिश करेंगे सब लोग। अब एक ही बार में बैठ भी जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः बैठिए। सब कोशिश करें जी, एक बार पुनः खड़े हो जाएं। वेरी गुड बेटा। चलिए जी, आज जो है पंजों के बल जो है अपने आसन के ऊपर चलेंगे। आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं और दोनों एड़ियों को ऊपर उठा लें और धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर चलिए। धीरे धीरे कोशिश करें, सभी कोशिश करेंगे जी। इसी अवस्था में फिर पीछे भी जाएं। शरीर को जितना हो सके खींचिए ऊपर। ज्यादा से ज्यादा वजन आपके पांव के अंगूठे पर, उंगली पर आए। एक बार हाथ को भी ऊपर लेकर जाएं, फिर से करें इस क्रिया को। करिए जी, अपने हिसाब से खींचिए हाथों को। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब एड़ियों को नीचे लेंगे और एड़ियों के ऊपर चलेंगे। अब की बार पंजे उठा देंगे। केवल एड़ियों के ऊपर, पूरे शरीर को आपने धीरे धीरे लेके जाना है आगे और फिर पीछे भी आना है जी। हाथ को खींचिए थोड़ा ताकि और कंधों पे भी प्रभाव आए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले लें, पांव भी नीचे। और अब की बार अपने हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें साइड में और दोनों पंजे इस प्रकार से करें जैसे कॉपी को खोलते हैं और फिर चलें, बगल से चलें। ये चलिए, देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए, एड़ियों के दोष समाप्त होते हैं, पॉइंट्स होते हैं हमारे पांव के पंजों में, वो सारे एक्टिव हो रहे हैं। करिए जी, करिए, सभी करिए जी। धीरे धीरे आइए वापस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, अब की बार थोड़ा एक बार एक लेफ्ट हैंड को आगे लेके आएंगे झटके से, एक बार राइट हैंड को आगे लेके आएंगे। करिए, थोड़ा करते जाइए। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। करिए जी। जैसे किसी को आप पंच कर रहे हो ऐसे करिए, झटके से करिए। वेरी गुड। अब वापिस आइए। दोनों हाथ की पांचों उंगलियां कंधों पर रखिए और कोहनी को घुमाएंगे। अब की बार आगे लेकर आएं, ऊपर से ऊपर लेकर जाएं, पीछे से पीछे लेकर जाएं। लगातार कोशिश हो मेरे हाथ के अंगूठे उंगलियां कंधे को छूते रहें। अब विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। हर एक क्रिया में उत्साह हो, हर एक क्रिया में प्रसन्नता हो। आएंगे वापिस, हाथों को नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अर्ध चक्रासन, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ अपने कमर पर रखें और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ें। जो पांव मिलाकर ना कर सके, पांव को खोल के कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अर्ध चक्रासन कर रहे हैं जी हम लोग। नाभि के पीछे आपने रीढ़ पर अपने अंगूठे से अपनी रीढ़ को दबा करके कमर को मोड़ना है। सामान्य श्वास में रुकना है।
करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हाथ नीचे, पुनः विश्राम, रिलैक्स। एक बार दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, फिर ऊपर लेकर जाएं हाथों को ऊपर। और अब शरीर को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में, पूरे शरीर को ट्विस्ट कीजिए बिना पंजे को हिलाए। करिए जी करिए। जैसे मरोड़ते हैं किसी चीज को, जैसे टॉवल को हम मरोड़ रहे हो विपरीत दिशा में, ऐसा प्रभाव आए आपको। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, और अब की बार लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर दें। करिए जी करिए। भुजा बिल्कुल सीधी रहे, कोहनियां बिल्कुल ना मुड़े, भुजाएं कान के साथ। करिए, प्रयास जरूरी है जी, प्रयास से ही बड़े बड़े फायदे होंगे आपको। धीरे धीरे आएंगे वापिस, तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे। 5 बार उठक बैठक करेंगे, जबरदस्ती कोई ना करे, प्रयास जरूर करें। चलिए जी, 1, रुकिए थोड़ा, वापिस 2, पुनः 1-2 सेकंड रुकिए, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार थोड़ा ज्यादा रुकने का मन बनाएं। आंखें बंद करके भुजाओं को सामने तान कर एड़ी को ना उठने दें, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। वापिस पुनः हाथ नीचे, विश्राम ले लें। थोड़ा हाथों को चलाइए, उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, हल्का हल्का अपने पांव के पंजों को भी हिला घुटनों को प्रभाव में कर सकते हैं। करिए जी। थोड़ा विश्राम लेते हुए ये छोटी छोटी क्रियाएं करते जाएं। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे और मन बनाएंगे सूर्य नमस्कार का। सुबह सवेरे इस सर्दी के मौसम में जुड़ जाना ही समझो ईश्वर की विशेष कृपा। 100 में से 50 नंबर आपके आ गए। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। यहां पर आपका ध्यान आज्ञा चक्कर पर हो, जहां पर तिलक लगता है। तनाव को दूर करने में बहुत ही सहायक है ये स्थिति। सभी चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आए जी। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, तानते हुए अधिक से अधिक कंधों का, गर्दन का पीछे की ओर दबाव बनाएं, आर्क बनाएं, थोड़ा पीछे की ओर लेकर चलें जी। बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा देखिए, कलाई बिल्कुल सीधी है, पूरी तरह आप देख सकते हैं शरीर को खिंचे हुए। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान होना चाहिए अब आपका। रीढ़ के दोष समाप्त, पूरा शरीर एक्टिव है इस वक्त। भरिए गहरा श्वास एक बार, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, घुटनों को बिना मोड़े हुए झुकिए जी। कोशिश जरूर कीजिए। वेरी गुड बेटा। आपकी आधी हथेली आसन को छुए, जिनकी आधी हथेली छू जाए वो कोशिश करें पूरी हथेली छू जाए।
मणिपुर चक्कर पर प्रभाव आ रहा है जी। पांव की मांसपेशियां आपकी लचीली हो रही हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे ले चलेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा। कमर को दबाइए नीचे की ओर, पूरी हथेली लगानी है जी। देखिए कितने दिनों से हम साधना कर रहे हैं, फिर भी कुछ साधक मुट्ठी बनाकर लगाते हैं, आधी हथेली लगाते हैं। प्रयास तो करके देखिए एक बार। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाइए। पहली टांग को आगे नहीं लेकर आना। कोशिश कीजिए शरीर का वजन एड़ियों पर आए। एड़ियों पर वजन आएगा, एड़ियां आपकी आसन के नजदीक पहुंचेंगी, स्पर्श करेंगी। जैसे स्थिति ये बनेगी, आपकी साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होगी। साथ साथ ठुड्डी कंठकूप से लगा दीजिए। सामान्य श्वास में रुके। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में लेकर आइए और यहां पर थोड़ा ठहरिए। बनाइए अपने शरीर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल, संतुलन बनाइए थोड़ा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्रम से लगाएंगे। पहले दोनों नी, घुटने, फिर चेस्ट, वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। अनाहत चक्र पर ध्यान होना चाहिए। हृदय के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। सभी साधक साधिकाएं प्रयास करें कि हम हल्का सा नाभि को अंदर की ओर खींच लें, सिकोड़ लें। विशेष अनुभूति मां का स्पर्श सदैव आनंदित करने वाला। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर शरीर का वजन डालेंगे और आगे से धड़ को ऊपर से ऊपर उठा देंगे। इस प्रयास में ना घुटने खुले, ना पांव के पंजे खुले। शब्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए जी। सजगता से आपने सुन करके करना है। लाभ तभी पूरा मिल पाएगा जब पीछे से पांव आपके मिले रहें। बहुत अच्छा प्रयास। पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में हैं। श्वास भरते हुए रिपीट करेंगे अवस्थाओं को। पर्वताकार पुनः एक बार। इसी अवस्था में कोशिश कीजिए फिर से एक बार एड़ी को आसन पर छूने की। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। यहीं से राइट पांव को एक बार में दोनों थैलियों के मध्य में ले आइए। वाह भाई, देखिए बच्चे हमारे जो भी आपके सामने प्रदर्शन करते हैं, कितनी मुश्किल क्रियाएं भी उनके लिए कितनी सहज हैं। आप भी अगर प्रतिदिन जुड़ेंगे, आपके लिए भी सहज बनेंगी। थोड़ा गर्दन को पीछे कीजिए जी सब साधक। कुछ साधकों का अंगूठा उंगली से अलग हो गया जी। पांचों उंगली मिलाकर रखनी है। दूसरी टांग भी ले आइए आगे। फिर से अपने
नाभि मंडल को थोड़ा सिकोड़िए अंदर और कोशिश कीजिए कि मेरी कमर और झुके। सबने आपने टारगेट लिया हुआ है कि इस सर्दी के मौसम में तो हमने पूरी तरह हथेली को आसन से छूना ही छूना है, और कोशिश तो ये भी रहेगी कि माथा भी घुटने के पास पहुंच जाए। कर सकते हैं आप। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से खींचेंगे एक बार ऊपर, थोड़ा सा पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे कलाई को सीधा रखते हुए। करिए करिए करिए, करने से ही लाभ होना है जी। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराइए और शरीर में ऊर्जा को महसूस करिए। भगवान सूर्य का मन ही मन आभार व्यक्त करते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर लेट जाएं। अभी हम अपने घर से साधना कर रहे हैं। कभी कोशिश करके देखिए कि हम एक पल के लिए भी आंखें ना खोलें। क्लास के स्टार्ट से लेकर शांति पाठ तक मेरे नए साथी जो अभी थोड़े दिन से ही जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उन्हें ज़रूर आँख खोलनी चाहिए। बहुत सुंदर आपके सामने डेमो भी दी जाती है, देख करके आपने अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है जब हम ईमानदारी से आसनों का अभ्यास करते हैं। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। उत्साह नजर आए आपकी हर क्रिया में। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को पीछे ले चलें। नावासन करने जा रहे हैं जी हम। बहुत बढ़िया नावासन, कमर के लिए, गर्दन के लिए, पेट के लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। दोनों हाथ अधिकाधिक पीछे लेकर जाइए, पंजे को तानिए, एक बार शरीर को खींचिए, थोड़ा आलस को दूर भगाइए। खींचिए एक बार, भरे हुए श्वास की क्रिया, और फिर सामान्य श्वास में रुकना, लेकिन खिंचाव को बनाकर रुकना। लेटकर ताड़ासन, और धीरे से छोड़िए शरीर को, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। और अब करेंगे नावासन। बिना श्वास भरे शरीर को विपरीत दिशा में खींचिए, और श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर। एक बार गति बनने के बाद बहुत बढ़िया से आपकी स्थिति होने लगती है। बहुत बढ़िया बेटा, सभी प्रयास करिए जी। प्रज्ञा बेटा, बहुत सुंदर अभ्यास आप देख सकते हैं। भुजाओं को कान के साथ रखकर बिना घुटने मोड़े हर बार पंजे आसन को छू रहे हैं। कोशिश हो रही है कि मेरी हथेली पंजे से आगे जाए जब आगे झुकें। सारी गोटियां रीढ़ की प्रभाव में आएंगी जी। बस प्रयास आपका ईमानदार हो। आवृत्ति को पूरा करके बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम लेंगे। पुनः सामान्य श्वास। पाँव को सीधा कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। लगातार खुशी का एहसास हो
गोमुख आसन करेंगे जी। अपने राइट पांव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे और लेफ्ट पांव को बगल में लिटा देंगे। प्रारंभिक स्थिति आप सही होगी तो आगे भी आपकी स्थिति बढ़िया बनेगी। अब अपने लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे और राइट हैंड को बगल से। क्यों हम लेफ्ट हैंड में लेके गए? क्योंकि हमारा लेफ्ट पांव ऊपर की ओर है। गहरे लंबे श्वास, कोहनी को आगे नहीं झुकने दें जी। कोशिश कीजिए कि कोहनी आपकी पीछे की ओर प्रेशर लगे, कि सामने से कोई कोहनी को पीछे की ओर धक्का दे रहा हो। गहरे लंबे श्वास, आंखें बंद करके। जो अपने हाथ की उंगलियों को ग्रिप ना कर पाए तो केवल छूने का प्रयास करें। बड़ी सहज स्थिति है प्रज्ञा की। आप भी मुस्कुराइए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए। तनिक विश्राम लेकर दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़कर अब की बार एड़ी को खड़ा करके पुनः बैठ जाएंगे। राइट पाँव को अब की बार साइड में लिटाएंगे। राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। पुनः पूर्ण स्थिति में रुकें। चेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा असर है, हृदय के ऊपर बहुत अच्छा असर है। प्रतिदिन करेंगे, आपका भी बड़ा अच्छा होने लग जाएगा जी। व्यक्तिगत साधना में 3 मिनट 4 मिनट तक बैठिए एक ही अवस्था में। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा कर लें, विश्राम ले लें। दोनों हाथ राइट साइड में रखें। एक साथ दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से मोड़िए और वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। घुटनों को मिला लें, पीछे से पाँव के अंगूठों को मिला लें। दोनों हाथ सहजता के साथ घुटनों पर रखें। मुस्कुराइए फिर से। पूछिए अपने आप से, क्या हमने कल क्लास के बाद 2 मिनट वज्रासन का अभ्यास किया है? किया है, बधाई के पात्र हैं आप। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नहीं किया है, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि ये छोटा सा मेरा संकल्प बड़े आराम से पूरा हो। हम भूले नहीं प्रभु। सुप्त वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है। मेरे युवा साथियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है। आसन के अगले हिस्से पर वज्रासन में आ जाएं और पीछे से अपने दोनों पांव को खोल लें। घुटने नहीं खोलेंगे जी, पीछे से पंजे खोलेंगे अब की बार, और अपने हिप्स को पहले आसन पर सहज भाव से रखें जी। ये प्रारंभिक स्थिति है। जो केवल यहीं तक रुकना चाहें यहीं तक भी रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी राइट कोहनी का और लेफ्ट कोहनी का सहारा लीजिए। आराम आराम से सहारा लेंगे जी, और धीरे धीरे अपने पूरे धड़ को आसन पर लिटा दें। कमर के बल लेट जाएं और दोनों हाथों से अपने सर के नीचे तकिया बना लें जी। सहारा ले लें और कोशिश करें कि मेरे घुटने टच करते रहें जी।
क्योंकि इसका लाभ पूरा तभी मिल पाएगा जब हमारे आगे से घुटने स्पर्श करें। ये देखिए जी, आप कितनी सुंदर आपके सामने डेमो हो रही है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत साधना में संभव हो सके 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कोई भी एक आसन प्रतिदिन लें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे जैसे हम गए थे उसी प्रकार आराम से वापस आएंगे जी, बहुत सहजता से वापस आएंगे। फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं और अब की बार आसन के पीछे वाले हिस्से पर आ जाएं, वज्रासन में ही, क्योंकि अब हम इसका रिवर्स आसन करने जा रहे हैं जी। शशंक आसन भाग 2। अब की बार घुटने खोलें। देखिए अभी हमने पांव खोले थे पीछे से पंजे, अब की बार घुटने खोले वी शेप में और दोनों हाथ आसन पर रखकर धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर दें और फिर ठुड्डी लगा दें अब की बार अपने आसन पर। ठुड्डी लगनी है जी, इस बात का सभी प्रयास करें, ध्यान रखें। और एक कोशिश और भी हो कि हिप्स और एड़ियों की दूरी बिल्कुल नगण्य हो, लगातार निकट रहें। ईश्वर का ध्यान करें, पुनः गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद महसूस करें। इस स्थिति में भी आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। पेट के ऊपर विशेष प्रभाव, कमर का निचला हिस्सा आपका लचीला बन रहा है, सर्वाइकल ठीक हो रहा है और सबसे बढ़िया इसका जो फायदा है, आपको मानसिक लाभ, तनाव से आप दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, आराम से आएंगे, सहजता से वापस आएंगे। उन्हें एक बार घुटनों को मिला लीजिए वज्रासन में। जैसा कि आप सबको पता है, बच्चे हमारे केवल यहीं पर डेमो नहीं दे रहे, दूसरी क्लासें भी चला रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक हमारी किशोर क्लास चल रही है, उसमें प्रज्ञा बेटी का बहुत बढ़िया योगदान है। तो पुनः आज प्रज्ञा को उस क्लास से जुड़ना है, तो प्रज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा योग से जुड़ी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। अब प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी जुड़ेंगे, यहीं से आ जाएंगे। पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, आंखें बंद। पूरा शरीर कोशिश कीजिए एकदम शिथिल हो जाए। एड़ी पंजे मिलाएं जी। करने जा रहे हैं हम नौका आसन। दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजे मिले हुए, राइट हैंड को आगे लेकर आइए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करिए, माथा लगाएं अथवा ठुड्डी लगाएं और श्वास भरते हुए आगे से गर्दन सहित राइट हैंड को उठाएं, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं। पेट के बल इस अवस्था में रुक जाएं। पंजे दोनों पांव के तने हुए, कलाई दोनों हाथों की सीधी। शरीर को टिल्ट नहीं होने देना जी, कोशिश कीजिए
जमीन से कंधों की ऊंचाई बराबर हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, विश्राम लेते हुए हाथ की पोजीशन को चेंज करें। लेफ्ट हैंड आगे आएगा जी अब की बार। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं और राइट पांव को उठाएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है श्रीमान नरेंद्र जी का। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी। सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। पुनः मन बनाइए, दोनों पांव मिलाइए, दोनों भुजाएं आगे ले चलें। पूर्ण स्थिति नौकासन की। हाथों में कंधों के समान फासला, लेकिन पांव नहीं खुलेंगे जी, पांव मिले रहेंगे। मन मनाएंगे, पीठ के लिए बहुत ही बढ़िया आसन करने जा रहे हैं आप। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, चेस्ट सहित, पीछे से जंघाओं सहित दोनों पांव उठा दें। रुक जाएं जी, सामान्य श्वास में रुक जाएं। रुकिए रुकिए रुकिए। पाँव मत खुलने दे जी, कोशिश कीजिए। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आराम से वापस आएंगे, एकदम से ना पटकें। तीसरी तरह का शिथिल आसन ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली और अपने राइट ईयर को या लेफ्ट ईयर को सुविधा के हिसाब से अपनी हथेली पर रखें। पंजों को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। नौकासन की अगली स्थिति। अब की बार नौका को चलाना है आपने, कोशिश करनी है जी। 100 ग्राम तो वेट कम करके ही जाए आज। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों थैलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट। श्वास भरते हुए पुनः आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव उठाएं और हाथों से स्विमिंग की तरह करना प्रारंभ करें। हिचकोले लें, जबरदस्ती ना करें जी, सहज भाव से करें ताकि ज्यादा आवर्तियां कर पाए हम। करिए जी करिए। पांव को ना मुड़ने दे जी, पांव को सीधा रखकर पंजे तान कर करेंगे। 10 से 12 आवर्तियां तो सबने करनी है जी। वाह जी वाह श्रीमान नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आवर्ती को पूरा करके वापस राइट करवट लेकर पीठ के बल आएंगे जी। थोड़ा विश्राम लेंगे, काफी एनर्जी लगती है इस क्रिया को करने में। बिल्कुल सामान्य कर लीजिए अपने आप को। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, प्रतिदिन योग से जुड़ते हैं, समय से जुड़ते हैं। ईश्वर की ये कृपा सदैव बनी रहे जी। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों से घुटने के नीचे क्लैंप कर लें। गहरा श्वास भरे, दबाएं घुटने से अपनी चेस्ट को, थाई से अपने पेड़ को,
भरे हुए श्वास में, पंजे तने हुए दोनों पांव के, और श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना बढ़िया प्रयास करके दिखाया श्रीमान नरेंद्र जी ने। सामान्य श्वास में रुके जी। यहां पर कंधे को टिल्ट मत होने दे जी, कंधे को, दोनों कंधे समान ऊंचाई पर हों। दूसरा पांव भी तना हुआ, घुटना दबा हुआ उसका। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव को रिलैक्स करें, सीधा करें। पुनः मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट पांव को मोड़े, घुटने को क्लैंप करें, गहरा श्वास भरकर घुटने से पेड़ू को दबाएं। दबाइए जी। पूछिए अपने आप से, क्या मेरा पंजा तना हुआ है? श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों लेफ्ट वाले मुड़े हुए घुटने के पास। दूसरा घुटना दबाइए जी, पंजे को तानिए, गैप मत बने जी उसकी थाई के नीचे। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस, फिर उसके बाद पांव को भी सीधा कर दें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जी सभी। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी सुंदर साधना आप सुबह सवेरे उठकर कर रहे हैं। फिर से मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों को क्लैंप करके घुटनों को के पास से आपस में जकड़ लें, पकड़ लें। गहरा श्वास भरें, घुटने से चेस्ट को दबाइए, पंजे को तान कर दबाइए, भरे हुए श्वास में रुकिए, कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका दोनों घुटनों के मध्य में। वाह जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए जी, आप भी करिए कोशिश। छूने का प्रयास कीजिए अपनी नासिका से दोनों घुटनों के मध्य में। सामान्य श्वास में रुकना है जी आपने, तभी ज्यादा देर रुक पाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव सीधे, रिलैक्स। आज का अंतिम आसन करने जा रहे हैं, सर्वांग आसन करने जा रहे हैं। सभी प्रयास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के निकट, धीरे धीरे दोनों पांव को ऊपर उठाना प्रारंभ करें 90 डिग्री पर। अब सभी मेरे साथी अपने हिप्स के नीचे अपनी हथेलियों से सहारा देंगे और धीरे धीरे अपनी दोनों हिप्स को उठाएंगे आराम आराम से। कमर को भी उठाइए, अब कोशिश कीजिए जी। और इस अवस्था में हथेलियों के सहारे आप अपने पूरे शरीर को सीधा करके रुक जाएं। कोशिश करें पूरे शरीर का वजन मेरे कंधों के ऊपर आए, गर्दन के ऊपर आए और कोहनी का भी सहारा आपको मिलता रहे। रुकिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास श्रीमान जी, बहुत बढ़िया। पंजे को दिए जी, घुटना सीधा रहेगा। सामान्य श्वास में रुकें, बंद आंखों में रुकें।
बहुत अच्छा जी। एक बार पाँव को धीरे से सर की ओर लेकर चले, थोड़ा हलासन की तरह आराम आराम से, और फिर उसके बाद बहुत आराम आराम से अपनी कमर को सहारा देते हुए एक एक गोटी को आसन पर रखते हुए पहले 90 डिग्री पर पाँव को लेकर आएंगे, पंजे को तानकर धीरे धीरे एड़ियों को आसन के निकट ले आए, आराम आराम से लेकर आए जी, थोड़ा समय लगाकर लेकर आए। जब पूरी तरह वापस आ जाएं उसके बाद शवासन, रिलैक्स, दोनों पाँव को खोल दें, हाथों को पुनः ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से देखिए अपने शरीर को। खुशी का एहसास हो, जो सूक्ष्म क्रियाओं से लगातार जुड़े हुए हैं। सूर्य नमस्कार भी उन्होंने किया है, इतने मुश्किल मुश्किल आसन भी आपने किए हैं, उनको विशेष अनुभूतियां प्रारंभ होने लगती हैं जी। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ऐसा सब संकल्प करें। चेतन अवस्था में आएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन लगा लें जो लगा सकते हो। आइए एक बार जल्दी से हंसी की क्रिया करते हैं। हंसना केवल और केवल मनुष्य को संभव हुआ है, तो मस्ती वाली हंसी कितनी बढ़िया साधना करने के बाद तो बनती ही बनती है। चलिए जी शुरू करें। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठकर आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ को गर्दन को सीधा कर लीजिए, प्रफुल्लित हुए शरीर के साथ जुड़िए। कितनी आनंद की स्थिति है। आइए एक ही प्राणायाम का अभ्यास करें, लेकिन अच्छे से करें। भस्त्रिका प्राणायाम 4 चरण करते हैं जी आज हम। सभी मन बना लीजिए, लेकिन अपनी क्षमता को जरूर देखना है आपने। जो श्वास संबंधी किसी भी रोग से अगर उनको दिक्कत है तो वो श्वास को रोकने की कोई क्रिया ना करें, अनुलोम विलोम का ही अभ्यास करें। दोनों थैलियां घुटनों पर है। पहला चरण करेंगे इसका भस्त्रिका प्राणायाम का। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। राइट से आपने अंगूठे को हटाना है जी इसमें पहले, और राइट से ही श्वास को भरेंगे, राइट से ही श्वास को छोड़ेंगे। मूल बंद लगाकर करेंगे। शुरू करें। राइट से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। नासिका को बंद कर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद है जी। अब
आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अनामिका को हटाएंगे और लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए श्वास को बाहर निकालेंगे। हाथ नीचे, विश्राम, मानसिक अवलोकन। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराहट की कोई आपको मोल नहीं चुकाना, लेकिन बहुत ही चमत्कार हो जाते हैं जो साधक साधिकाएं लगातार मुस्कुराते रहते हैं। पुनः मन बनाएंगे दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, दूसरा चरण भस्त्रिका प्राणायाम का, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाइए, बाईं ओर से ही श्वास को भरिए, बाईं से ही छोड़िए, मूल बंद लगाकर। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए, लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर रोक लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। मेरी पूरी श्वसन प्रणाली प्रभाव में हो रही है, मेरे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, गले की मांसपेशियां प्रभाव में है, मस्तिष्क हमारा प्रभाव में है, पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में है। आइए तीसरा चरण करेंगे इसका। फिर से प्राणायाम मुद्रा बना लें, बायां हाथ जमा हुआ है घुटने पर, शरीर में हिलडुल ना के बराबर हो, केवल पेट की मूवमेंट करनी है जी आपने। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाकर राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। प्रयास दोनों ही अवस्थाओं में होना है, कमर को सीधा रखकर करना है, चेहरे की आकृति ना बिगड़ने देगी। इतना जोर नहीं लगाना आपने, किसी साधक ने भी। बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। करते जाएं जी, करते जाएं। राइट से श्वास को भर लीजिए अधिक से अधिक, दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद जरूर लगा रहे जी। गर्दन सीधी रहे जी। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करें। पुनः हाथ नीचे, पुनः प्रसन्नता, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, पुनः आनंद ही आनंद। चौथा और अंतिम चरण करने जा रहे हैं जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर ही रहेंगे। अब की बार हाथ नहीं लेंगे अपनी जगह से। रीढ़ गर्दन सीधी है, मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। करें जी।
अधिक से अधिक श्वास को भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। रुकेंगे, बड़ी सहज अवस्था में रुकेंगे। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति, केवल महसूस करने वाली क्रिया है जी। शब्द नहीं हमारे पास, कैसे इसका वर्णन करें। ये तो प्रभु की कृपा जो ले रहे हैं। बहुत ही आनंददायक स्थिति है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। चलिए जी, वापस आएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, जो दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम आजकल हम कर रहे हैं, उसका अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। वज्रासन में भी कर सकते हैं इस क्रिया को। 5 उंगलियों को खोलिए, 20 से 25 आवृत्ति करेंगे जी, जरूर करेंगे जी। सब शक्ति लगाकर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आए, फिर से ऊपर करें, करते जाएं जी, पूरे मन से करें जी। बहुत बढ़िया। आजकल जो एक बार फिर से कोरोना का दौर स्टार्ट हो गया है जी, सेकंड वेव आ गई है। उससे अगर हमने लड़ना है, उसको अगर हराना है, तो योग से जुड़ना ही पड़ेगा। और विशेष तौर पर प्राणायाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। और भस्त्रिका प्राणायाम तो बहुत ही उसमें शानदार रिजल्ट देने वाला है। करिए जी, करिए। श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। पुनः वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में सामान्य श्वास में रुकें। प्रभाव के साथ जुड़ जाएं। लगातार प्रसन्नता है जी, बहुत ही आनंददायक स्थिति है। महसूस करें शरीर में ऊर्जा को, प्राण शक्ति को महसूस करें। रोम रोम हमारा खुशी से झूम रहा है, आनंदित है इस वक्त। कुछ पल के लिए सामान्य श्वास, सहज श्वास में प्रभु का धन्यवाद करें, बिना डोले। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। आइए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु को अपने संग महसूस करें। सभी के चेहरों पर मंद मंद मुस्कान बहुत ही बढ़िया लग रही है। आइए आज हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ, एक दूसरे की आवाज से आवाज मिलाकर। 11 से 15 बार तो अवश्य करेंगे, प्रयास करेंगे सभी जुड़े रहें, शांति पाठ तक जुड़े रहें।
धीरे से श्वास को भर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत खोए रहें इस महामंत्र में, इसके सुंदर प्रभाव में, बिना हिले डुले।
बहुत ही विशेष अनुभूतियाँ, विशेष स्पंदन, विशेष रोमांच। जुड़े रहें प्रभु के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ। एक ही प्रार्थना है प्रभु, बस ये सुबह की योग गंगा हमेशा यूं ही बरसती रहे प्रभु, मेरे पूरे परिवार पर बरसती रहे, मेरे मित्रों पर, सगे संबंधियों पर, सबके ऊपर बरसती रहे प्रभु। प्रभु मैं समय से जुड़ूं, प्रतिदिन जुड़ूं, स्नान करके जुड़ूं, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी सामर्थ्य दे दीजिए प्रभु। महसूस करें प्रभु का साथ, इसी एहसास में खोए रहें। समेट लीजिए प्रभु को अपने हृदय में, हर समय अपने साथ प्रभु को पाएं, हर कार्य में महसूस करें प्रभु का साथ है। आइए कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि होगी पहले, फिर शांति पाठ होगा। सभी का साथ चाहिए जी, आंखें नहीं खोलेंगे जी, भरिए श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करेंगे सभी, और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। पुनः ईश्वर का आज के आनंद के लिए धन्यवाद। आप सभी साधक साधिकाएं जो भी जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों से जुड़े हुए हैं, बाद में जो जुड़ेंगे उन सब का भी विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार ईश्वर आपकी साधना को जारी रखे, पूरे परिवार के साथ आपको स्वस्थ रखे। श्रीमान नरेंद्र जी का, पूरे परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। बिटिया ने भी, प्रज्ञा ने भी सुंदर अभ्यास डेमो दिया और अभी श्रीमान नरेंद्र जी भी जुड़े। इसी प्रकार जुड़े रहें, इनका साथ यूं ही हमेशा मिलता रहे। हमारे सभी अधिकारियों का भी विशेष धन्यवाद। श्रीमान
वेद सैनी जी, श्रीमान सुशील डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी और श्रीमान आहूजा जी का। कल फिर मिलेंगे एफिशिएंसी क्लास के साथ। फ्राइडे है कल, समय से जुड़ें, पूरी देर के लिए जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।